छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रायसेन जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गौहरगंज तहसील के औद्योगिक क्षेत्र तामोच में सागर ग्रुप की 6वीं टेक्सटाइल इकाई का उद्घाटन किया। साथ में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सांसद रमाकांत भार्गव, स्थानीय विधायक सुरेंद्र पचवा, सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सहित जिले के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सागर ग्रुप के चेयरमैन सुधीर अग्रवाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच पर मौजूद दो विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और सुरेंद्र पचवा को कहा कि जल्द आप हमारे साथ बैठेंगे, मतलब दोनों के मंत्री बनाए जाने की कयास लगाए जाने लगे। क्या मिलेगा मौका या लॉलीपॉप सा रहेगा। ग्राम तामोच में घंटे विलंब से पहुंचे मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सागर ग्रुप को बधाई दी और कहा कि उज्जैन में भी आप उद्योग लगाएं। 6वीं इकाई के उद्घाटन में बोले, इसी तरह आप नए उद्योग लगाते रहें और युवाओं को रोजगार के अवसर देते रहें। सागर ग्रुप की नई इकाई 250 करोड़ की लागत से बनी है। इस ग्रुप में 3 से 4 हजार वर्कर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराया है, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। मोहन यादव ने मंच पर मौजूद दो विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और सुरेंद्र पटवा को कहा कि जल्द आप हमारे साथ बैठेंगे, मतलब दोनों के मंत्री बनाए जाने की कयास लगाए जाने लगे हैं। आप उज्जैन में भी उद्योग लगाए। उज्जैन कॉटन इंडस्ट्री पुराने समय से चलती आई है, इसलिए उसका स्कोप भी है। और भी आप अलग अलग क्षेत्र में जहां जो काम करना चाहें, सरकार लगातार उद्योगपतियों के साथ खड़े होकर के हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान रोजगार परक व्यवस्थाओं का है, उद्योगों का है। और उद्योगों से समृद्धि आती है दोनों तरफ से। हमारे प्रदेश भी समृद्ध होता है, जिनके काम की जरूरत है उनके हाथ में काम मिलता है। और इसी के अलावा हमारे अपने देश की दुनिया में पहचान बनती है। हजारों साल से भारत की पहचान एक अलग प्रकार से रही थी। काल के प्रवाह में हमारे यहाँ बहुत सारी विसंगतियां हुई, कई आक्रांता है और आक्रांताओं ने हमारे अपने देश को लूटा, खसोटा और तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं से दुराव्यवस्था बदल दिया। उसमें हमारे स्वाभिमान को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, सबको नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयास में लगे रहे। लेकिन परमात्मा की कृपा है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कोई बात है अपने देश के लिए परमात्मा की विशेष। दुनिया में कई आए और कई गए, हमारी संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता है, हमको कोई झुका नहीं सकता है। हर दौर में, हर काल में, हर परिस्थिति में भारत के ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। हम अपने वो गौरवशाली पक्ष जिनके कारण से भारत की न केवल आंतरिक शक्ति बल्कि भारत की अंदर की एकात्म मानव की जो दृष्टि है, वो दुनिया आज भी उसको अलग रूप में देखती है। मेरा इतना ही कहना था। केवल आज के समय में हमारी अपनी सरकार ने जिस भाव से काम चालू किया है, इस सरकार का अंतर्मन से इस बात के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने यहाँ प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर भी बढ़े, प्रदेश चहुमुखी विकास की तरफ आगे बढ़े, सुशासन को स्थापित करे, सुव्यवस्थाओं को स्थापित करे और मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का राज्य बने। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। सरकार की व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमने प्रयास किया है कि पुलिस का डर आम जनता के मन से हटे, लेकिन अपराधियों के मन में पुलिस का डर बैठे। इस प्रबंधन में भी हम लोग लगे हैं कि प्रशासन के अंदर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करते हुए कानून और व्यवस्था का राज बनना चाहिए। और कानून और व्यवस्था के राज में गरीब आदमी की सुनवाई, गरीब आदमी का सम्मान, इस भाव को लगातार बनाए रखने की इच्छा है। और लेकिन हमारा अपना राज्य किसी दृष्टि से कोई कमी, कोई कोर कसर बाकी नहीं रहे। इन व्यवस्थाओं को जोड़ करके लगातार एक के बाद एक सारी योजनाओं को संचालित करते हुए और नित नए आयाम बढ़ाते जा रहे हैं, नित नई व्यवस्थाओं को जोड़ रहे हैं। माननीय सुरेंद्र जी ने अभी कुछ बात रखी है, समय की कमी है। आपने कहा तामोट के अंदर इंडस्ट्रियल बेल्ट को पुनः एक तरह से बने बनाए डेवलपमेंट वाले प्लाट को निकालना है, कुछ काम करना है। आप चिंता मत करो, इस दिशा में जल्दी से निर्णय करेंगे। आपकी इन व्यवस्थाओं के आधार पर अपना ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट जल्दी से जल्दी भरा है, जिसको जिसको उद्योग लगाना। और सुधीर जी, आपसे तो मेरा और प्रेम है, क्योंकि हम उद्योग लगाते हैं, बाहर के लोग भी आए, वो भी उद्योग लगाए, अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रदेश वाला लगाए तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं इस बात के लिए ज्यादा आनंद से आपका अभिनंदन भी
धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कैंपस में SMPL के कैंपस में आए, ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और ज़्यादा सौभाग्य की बात इसलिए क्योंकि पहला कोई इंडस्ट्रियल कार्यक्रम है जो जिसमें वह आए और रायसेन ज़िले में आए। सागर मैन्युफैक्चरर्स दामोट में पिछले लगभग 11 वर्षों से कार्यरत है और तेज़ी से प्रगति की ओर है। ये एक नई यूनिट है जिसमें कॉटन और पॉलिएस्टर दोनों प्रोसेस अत्याधुनिक यूनिट है। मध्य प्रदेश की काफ़ी मॉडर्न यूनिट है। इसमें उनके चरण पड़े, उनके हाथों उसका इनॉग्रेशन हुआ। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम उनके लिए धन्यवाद। अब किस हिसाब से लगभग दामोट में अभी सागर मैन्युफैक्चरर और सागर राइस मिला के लगभग 3,500 से 4,000 लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयड हैं और लगभग 1,000 लोग इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। हमारी यही प्रयास रहेंगे कि हम इसको दुगना करें और जल्द से जल्द 10,000 लोगों को भोपाल के इतना नज़दीक अपने क्षेत्र में रोजगार प्रदान कर सकें, जिससे कि उनकी जीवन शैली काफ़ी हद तक सुधरे। सीएम साहब ने एक बात भी कही है कि उज्जैन में उद्योग लगाएं, तो उसकी ओर कहीं ना कहीं सागर ग्रुप को निमंत्रण दिया उन्होंने। हमारा तो साहब ये कहना है, हम तो मध्य प्रदेश के हैं, पूरा मध्य प्रदेश को हम अपना मानते हैं और भगवान की कृपा रहेगी, महाकाल की कृपा रहेगी तो बिल्कुल उज्जैन में भी काम करेंगे। हमारे लिए तो सौभाग्य होगा कि वहाँ जाके काम करने का हमें मौका मिले। सर, इस नई यूनिट में कितना इन्वेस्टमेंट सागर ग्रुप ने किया है?